गाइस अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार अली एंड वेलकम टू अल्फ़ा मैथ। टुडे अल्फ़ा मैथ में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो कन्फर्मेबल का ये मतलब होता है कि अगर उसके ऑर्डर सेम होगा, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होगा, एक का ऑर्डर है 3/3, दूसरे का भी ऑर्डर है 3/3, तो वो जो है कन्फर्मेबल होंगे। तो देखें, टू मैट्रिसेस विद सेम ऑर्डर आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन ईजी। ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। देखें, इसका ऑर्डर चेक करें। ये इसकी 1 रो, सेकेंड रो 2, ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। यानी कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाता है तब वो कन्फर्मेबल होते हैं। तो देखें, बोथ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल एज दे हैव सेम ऑर्डर 2/2। तो जिनका सेम ऑर्डर होगा वो हमारे यहाँ पे कन्फर्मेबल होंगे। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आ सकता है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसके पेयर्स याद कर लें और आप इसका कॉन्सेप्ट ले लें कि आखिर ये कैसे होता है। तो इसके पेयर्स जो कन्फर्मेबल हैं वो हैं ए और ई पेयर, बी और डी, सी और एफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। So let's head towards our question number 2. Our question number 2 is find the additive inverse. तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स जैसा कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, वो बिल्कुल सेम एज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। तो देखें, एडिटिव इन्वर्स इज सेम एज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसमें हमें नेगेटिव लेना होता है और जो एलिमेंट्स होते हैं जो उनका अगर साइन प्लस में है, उनका अगर साइन हमारा प्लस में है तो हम उसको माइनस में बना देते हैं, अगर माइनस में है तो हम उसको प्लस में बना देते हैं। तो यही टेक्निक है, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। बस फ़र्क ये है कि नाम का फ़र्क है। एडिटिव इन्वर्स और वो नेगेटिव हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। ये देखें, इसकी एक एग्जांपल देख लें जी। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1, 2, 3, 4 इज़ -1, -2, -3 एंड -4। तो देखें, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, एक एग्जांपल है। तो आते हैं हम असल सवाल की तरफ। ए इज़ इक्वल टू 4 -2 1। तो देखें, ये जो प्लस वाले थे 2, 4 और 1, ये माइनस के हो गए और जो -2 था वो हमारा प्लस का हो गया। उसी तरह बी पार्ट में 1, 0, -1। देखें, -1, 0, 1। जो यहाँ पे नेगेटिव का 1 था वो प्लस का बन गया, जो प्लस का था वो माइनस का बन गया, यानी कि सिर्फ साइन ही तब्दील कर देना है। उसी तरह सी पार्ट में भी बिल्कुल, ये देखें, -2 ये 2 हो गया और 4 है -4 हो गया, सिर्फ साइन हम तब्दील करते जा रहे हैं। डी पार्ट में हम देखें तो -1, -3 को 3 बना दिया, 2 को -2 बना दिया, 1 को -1 और -2 को 2 बना दिया और 0 वैसे का वैसे। ई पार्ट में चलते हैं, 1, 0, 0, 1। तो देखें, 0 को तो हम नहीं चेंज कर सकते, 0 तो क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है। तो -1 जो है ये +1 से निकला है और ये वाला जो -1 है ये इस वाले +1 का है। तो एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। √3 1 -1 √2। देखें, जो पॉजिटिव का 1 है ये तो हमारा सीधा सीधा हमारा जो बन गया माइनस का 1 बन गया, और उसके अलावा जो हमारा √3 था वो हमारा अब माइनस का √3 बन गया, यानी कि हमने सिर्फ उसके साथ माइनस लगा दिया। उसी तरह देखें, स्क्वायर रूट जो 2 था उसके साथ भी हमने माइनस लगा दिया और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और हाँ, ये जो मैट्रिक्स के जो हमारे पास सिंबल हैं ए बी सी डी, ये जब हम इनका नेगेटिव या एडिटिव इन्वर्स निकाल लेंगे उसके बाद ये माइनस में हो जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पहले से पता था, बस इसका नाम का फ़र्क था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखें, हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है। ए बी सी डी जो है इनके हमारे पास एलिमेंट्स भी हैं, -1, 2, 2, 1। तो इन एलिमेंट्स को अब जी हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं, इन्हीं मैट्रिक्स को हमने नीचे दिए गए सवालात को मतलब कि हल करना है उन मैट्रिक्स के साथ। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a + 1, 1, 1, 1। तो देखें, a जो है हम सिंपली ये करते हैं कि सबसे पहले इसको उसी तरह लिख लेते हैं जैसे ये था, इन इट्स न्यूमेरिकल शेप। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि a जो हमारे पास लिखा हुआ था उसकी जगह हम a की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखें, a की वैल्यूज़ क्या हैं, -1, 2, 2, 1। और यहाँ पे चेक करें, -1, 2, 2, 1। तो सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमने ए की जगह जो है उसका मैट्रिक्स डाल दिया। उसके अलावा अब देखें, हम प्लस किस तरह करते हैं। जो पहला हमारे पास एलिमेंट था -1 था, उसमें हमने 1 प्लस किया। जो दूसरा एलिमेंट था 2, उसके साथ हमने दूसरा एलिमेंट प्लस किया, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा। यानी कि इसी तरतीब के साथ हमने सॉल्व करना है। ये नहीं करना कि -1 को जो है इस वाले 1 के साथ कर दो या 2 को इसके साथ, तरतीब से चलना है। -1 पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो देखें, इसी तरतीब से फिर हमने सॉल्व भी किया है, 1 + 1, 2 + 1। इस तरह फिर हम सॉल्व करते गए और आखिरकार ये हमारा आंसर आया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। लेट्स हेड टू आवर सेकंड।
सेकंड पार्ट भी उसी तरह, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे वहाँ पे ए था, अब यहाँ पे बी है। तो देखें बी की वैल्यू, बी का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1 - 1। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू में सेकंड वैल्यू प्लस कर दी। तो देखें इस तरह हमने प्लस की और फिर उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया, सिंपल एज इट इज़। बस बी की जगह हमने उसका मैट्रिक्स पुट कर देना है जो कि है 1 - 1। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये देखें हमारे पास फोर्थ पार्ट है डी प्लस एक मैट्रिक्स गिवन है। तो डी हमने उसी तरह लिख लिया न्यूमेरिकल शेप में, और फिर हमने डी का जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ पुट कर दी। तो देखिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड ऐड करेंगे। तो इसी तरीके के साथ हमने फिर उसको ऐड किया है, 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2। इसी तरह प्लस करते हुए आखिरकार हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2a। देखें 2a जो है, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पिछले तो प्लस वाले थे फर्स्ट 4 पार्ट, अब ये जो फिफ्थ पार्ट है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें 2a जो है हम a की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर देते हैं और फिर 2 को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई का तरतीब जो है वो कुछ इस तरह है। मल्टीप्लाई हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास बाहर वाला नंबर होता है उसको हम अंदर वाले तमाम नंबर से एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि देखिए हमारे पास यहाँ पे -1 था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 था उसको भी 2 से किया, यहाँ पे भी 2 था उसको भी 2 से किया, और 1 को भी, यानी कि तमाम एलिमेंट्स को बाहरी वाला जो नंबर होगा उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर। लेट्स सेट टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ पार्ट -1b। तो -1b जो है ये भी उसी तरह ही है, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1b हमने यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद b मैट्रिक्स लिखा और फिर उसके बाद सिंपली हम जो है उसको मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए -1 को हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट से 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को -1 से। तो ये हमारे पास आ गया फिर सिक्स्थ पार्ट का आंसर। तो ये हो गया सिक्स्थ पार्ट। लेट्स सेट टुवर्ड्स आवर सेवन्थ पार्ट। दिस इज़ आवर सेवन्थ पार्ट -2c। तो -2 जो c है ये भी उसी तरह ही है, बस यहाँ पे -2 है, पिछली दफ़ा -1 था। तो -2 लिखा और उसके बाद हमने जो है c मैट्रिक्स पुट कर दिया 1 - 1 2, ये हमारा c मैट्रिक्स है। तो -2 में जैसा कि हमने पिछले केसेस में किया, बाहरी वाला जो नंबर होता है उसका हम हर तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए -2 को हमने पहले 1 से किया, -2 को फिर हमने -1 से किया, फिर आखिरकार हमने -2 को 2 से किया। तो उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया। ओके अब लेट्स हेड टू आवर एट्थ पार्ट। VIII लिखा हुआ है 3D। अब 3 जो है वो तो वैसे का वैसे रह गया, अब जो D है उसकी जगह हम D मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं सिंपली। तो देखें D की जगह जब हमने D मैट्रिक्स को पुट किया और फिर 3 जो है वो बाहरी नंबर है, तो हम इसको अंदर वाले हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 को 1 से किया है, 3 को 2 से, ये जो है 3 को 3 से, 3 को -1 से, 3 को 0 से और 3 को 2 से, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आखिर में ये हमारे पास आंसर आ गया 369 - 306। तो आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। आखिरी पार्ट है हमारा 3c। अब देखें ये भी उसी तरह है, बस ये जो है 3 को जो है हम c से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे एक ही तरह हैं। पहले 4 पार्ट्स में हमारा एडिशन है, प्लस है, और आखिरी पार्ट में हमारा मल्टीप्लाई है। बस कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें सी की जगह हमने उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया, फिर 3 को सी के तमाम अंदरूनी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 3 को 1 से किया, फिर 3 को -1 से किया, फिर उसके बाद 3 को 2 से किया। तो ये तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें ये हमारे पास आ गया आंसर। सो गाइस हमारे पूरे के पूरे 9th पार्ट्स हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, और हमारी जो है एक्सरसाइज जो 1.3 है वो काफ़ी लंबी थी, इस वजह से मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। ये है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद इंशाल्लाह मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा और जल्द से जल्द थर्ड पार्ट बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।